तो परमेश्वर आज आपको बहुत ब्लेस करेगा। जबरदस्त ब्लेस है ना। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। मैं जब वहां था तो आप लोगों को मिस कर रहा था, तो आज मैं खुश हूँ। वहां भी जो मसीह की देह है उनके साथ भी खुश था, और यहाँ अगर आज मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ। तो मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर मेरे मुंह से अपने पवित्र वचन को देगा, आपको बहुत बरकत देगा ना। आमीन। आप बड़े ब्लेस हो जाओगे। जो परमेश्वर का प्रेम है वो प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमने पाया है ना अपने अंदर। अगर हमारे अंदर वो प्रेम है तो ये ऐसी चीजें पॉसिबल है। तो मतलब ये प्रेम है आपका भी, मुझ में भी, आप में भी वो प्रेम है जो परमेश्वर का और मुझ में भी। इसीलिए अब तो और ज्यादा परमेश्वर के लिए जीना है आपने, हमने सब। तो यहाँ पर दूसरा पत्रस 1:3 में लिखा, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। आमीन। ये वचन ठीक है। इस वचन पर आप सारे लोग ध्यान दो। परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं कि परमेश्वर की जो डिवाइन सामर्थ्य है, ईश्वरीय सामर्थ्य है, जिसने ये संसार को रचा ना, उसकी डिवाइन सामर्थ्य ने दुनिया को रचा है ना। आसमान को बनाया, पहाड़ों को बनाया, हमें बनाया, सब चीजों को बनाया। वो सामर्थ्य ने लिखा जो कुछ हमारे जीवन और भक्ति स्पिरिचुअल लाइफ इनसे जो संबंध रखता है वो यीशु मसीह की पहचान के द्वारा दिया है। ऐसे लिखा दिया है, ठीक है। लेकिन इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था तुम सबसे पहले उसके राज्य और उसकी राइचियसनेस, उसकी धार्मिकता की खोज में लग जाओ। तो जो चीजों में दुनिया है ना पीछे पीछे ढूंढने के लिए, पाने के लिए दुनिया दौड़ रही है, परमेश्वर ने कहा वो चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। आमीन। ऊंचा बोलो आमीन। हालेलुया। तो आपको ये सद्दा है इन दिनों में, वीरवार संडे जितने भी आएंगे वो सारे छुटकारे के दिन होंगे। बड़ी बड़ी हीलिंग, बड़ी बड़ी डिलीवरेंस होंगी, मतलब बड़े काम होंगे, ये मेरा पक्का विश्वास। तो रेडी हो जाओ, सुसमाचार दो, बीमारों को लाओ, दुखियों को लाओ, ताकि वो हील हो, छुटकारा पाए। क्योंकि जब कोई बीमार होता है उसको पूछो, जब कोई बीमार होता है ना उसको पूछो उसका हाल क्या है। तो उनकी सुधि लेनी चाहिए, उनसे प्यार से बात करनी चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए कैसे तुम्हारी प्रॉब्लम जाए, कैसे तुम्हारा भला होगा। ठीक है। हम लोग अब सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए परमेश्वर के नजदीक रहना पड़ेगा, उसकी इच्छा में चलना पड़ेगा। जो परमेश्वर चाहता है उन बातों पर हम अगर ध्यान देकर चलते गए तो बल्कि हम बचे नहीं रहेंगे, सगों ज्यादा बरकत पाएंगे। आमीन। अपनी मैंने कहा मेरी बरकत, तो मैं पहले बड़ी बरकत है मेरे पास। जो कुछ आपने करना है ना बिलीवर का जीवन, वो मैं भी जीना है, मुझे भी जीना है। मुझे भी उन सारी आगुओं पर ध्यान देना है, पाप से बचना है, बुराई से बचना है, गलत चीजें नहीं करनी, सारी वो चीजें जो खुदा कह रहा है। एक बिलीवर का जीवन मुझे भी जीना है, और उस जीवन के साथ साथ मुझे ऐसे बिलीवर जो होता है उसको लॉन्ग टाइम प्रे करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लंबा या बहुत ऐसी बहुत बड़ी जो बड़ा टाइम देने से होती है चीजें आत्मिक। ठीक है। बिलीवर को काम भी करना है,
लेकिन जितना उसके हिस्से की प्रार्थना, मीटिंग, संगति, वर्ड, वचन, बातें वो तो उससे पूरी करनी है, उससे कितना एक्स्ट्रा करना पड़ता है मुझे, कितना एक्स्ट्रा। वो इसलिए ताकि आपकी रूहें बचे। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा ने हमें जिंदगी दी है जीने के लिए। मैं समझता हूं इसको अच्छे से जीना चाहिए, खुशी से, आनंद से, कुड़ कर नहीं, चिंता में नहीं, मर मर कर नहीं, है ना, दूसरों को चुगली करते रहो, दूसरों को कुछ ना कुछ कोसते रहो, ऐसे नहीं। इसको अच्छे से जीना हमने, और ये परमेश्वर के साथ हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। आंखें बंद करो, मैंने वर्ड तो आपको दे ही रहा हूं, परमेश्वर का वचन, और मैं चाहता हूं एक प्रार्थना करें ताकि जितना वचन हमने सुना है अभी अभी, और जितना अभी परमेश्वर मेरे मुंह से और देगा, वो हमारे मन में बैठे। ठीक है, आंखें बंद करो और परमेश्वर से मांगो सारे प्रार्थना में, ताकि आज अंधकार, शैतान की कोई भी शक्ति आज के वचन को चुरा ना पाए, और ये वचन जो हमारा है, हमारे लिए परमेश्वर पिता हम मांगते हैं, ये वचन से हमारी बड़ा फल आ चुका है, बड़ा फल आ चुका है, बड़ी बरकत हमारे जीवन में आत्मिक आ चुका। ये वचन हमें समझ आ चुका, बुद्धि समझ से हमें ब्लेस कर चुके, ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम। आमेन, हालेलुया। सो इधर देखो, हम जो भी बातें कर रहे हैं, मेरे मुंह से आपके लिए जितना वर्ड, वचन आ रहा है आज, जितना अभी परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, और जितना अभी और आएगा, ठीक है, वो सब हमारी उन्नति के लिए, ठीक है। तो क्योंकि इस साल मेरी इच्छा है पंजाब में कई सारी बड़ी मीटिंग्स करने की, मैं परमेश्वर से मांगा भी है, क्योंकि बड़ी मीटिंग करने के लिए एक सिस्टम चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल विषय नहीं होता। बड़ी मीटिंग करना, दो तो तय हो चुकी है, एक खलानौर के पास और एक कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी जाते हुए रोड के ऊपर, ठीक है, बड़ी मीटिंग जिसे हम बड़े क्रूसेड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं चाहता हूं दो कम से कम और हो जाए 25 दिसंबर से पहले पहले। आप प्रे करना, ठीक है, ताकि बड़ी डिलीवरेंस लोगों को मिले, क्योंकि जिस काम के लिए खुदा ने मुझे नियुक्त किया है नहीं, मेरी नियुक्ति, मेरा अभिषेक जो हुआ है ना, अभी तो क्रिश्चियनिटी में अभिषेक शब्द को अच्छे से नहीं जानते लोग क्या है ना, लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल बोल रहा हूं, जो खुदावंद ने मुझे अभिषेक किया है, पुराने नियम में तेल से करते थे, और नए नियम में किससे होता है अभिषेक हमारा? तो पवित्र आत्मा से। किस चीज से? पुराने नियम में तेल लगाना क्यों था? ये बड़ा विषय है, क्योंकि हमें ये सारी बातें सीखनी है, तभी तो जिस काम के लिए मेरा परमेश्वर ने अभिषेक किया है, और जो भेद, जो वर्ड, बाइबल की बातें मेरे ऊपर खुदाबंद ने जो प्रकट किए, तो वो आपके अंदर होनी चाहिए, और उसको परमेश्वर ने पूरी दुनिया में सिखाने के लिए, बताने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। अरे जिनके पास ये सही वाला ज्ञान नहीं है, लेकिन जो रीतियों में डले हैं ना, मैं इंग्लैंड में 2 सिस्टर से मिला, ठीक है, तो वो जो 2 सिस्टर थी, मतलब थी नहीं, है अभी भी, ठीक है, वो जैसे इंग्लैंड लगा लो, उधर के आसपास के जितने भी बड़े बड़े देश, उन देशों में बहुत बड़ा पास्टर माना जाता है कोई, वहां जा रही थी पिछले 5 साल से, ठीक है। तो वो 5 साल से, क्योंकि वहां ऐसी चीजें भी सिखाते हैं कि अगर तुम अपने सोने की चीजें, घर, गाड़ियां बेचकर, घर बेचकर प्रभु के काम में दोगे,
तो तुम्हें प्रभु डबल करके देगा। ऐसे करके उन्होंने अपने घर भी बेच दिए, नहीं सारा सोना, इधर के हिसाब से पता नहीं कितने लाखों का, गाड़ियां भी बेच दी, फिर भी प्रभु नहीं मिला। फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं आई। मैं जब मिल रहा था तो वो, जब उनसे मैं मिला, मेरे बातें करते करते ऐसे करे, ऐसे बाजुओं में हाथ लगा रही है, ऐसे जीभ को ऐसे करे, ऐसे। मैंने पूछा क्या हो रहा है आपको? कहते फायर आ रही, फायर। क्या आ रही है? जीभ के ऊपर भी आग जैसे जलन, इन बाजुओं में जलन, टांगों में जलन, ऐसे बॉडी पे जलन जलन। तो मैंने पूछा इसको तुम क्या समझ रहे हो, ये क्या है? कहते ये आत्मा की फायर है। इधर देखो ध्यान से। मैंने उनसे पूछा आप मुझे बताओ, इससे जब ये ऐसा होता है तुम्हें इससे प्रॉब्लम होती है या नहीं? कहते होती है, जलन होती है बड़ी। लेकिन उनके दिमाग में था कि ये पवित्र आत्मा की फायर है। पवित्र आत्मा की फायर क्या होती है ये तो उनको बेचारियों को पता नहीं थी। एजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो रीतियों में इतना डूब गई थी, उन्हें ये भी नहीं पता चल रहा था ये शैतान के हॉली स्पिरिट कर रहा है। वो सोचे हॉली स्पिरिट कर रहा है। दिन ब दिन हालात बढ़ रहे हैं, जिंदगी लॉस हो रही है, खत्म हो रही है। इतनी इंग्लिश की बाइबल्स, क्योंकि उनको तो आती है ना इंग्लिश, वो तो एक लैंग्वेज है, वैसे तो पढ़े लिखे बच्चे थे वो। लेकिन याद रखना, जब मैंने उन्हें सही वर्ड दिया, मैं एक दिन मिला और दूसरे दिन उनको बड़ी शांति मिली, शांति। और 5 साल से उन्होंने चीजें बेच दी, इतना टाइम दिया, इतना ध्यान दिया, सब रिश्तेदारों ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन वो इतना करने के बावजूद भी उन्हें वो नहीं मिला जो आपके पास है। उनसे बढ़कर आप ब्लेस हो। उसका कारण है मेरी टीचिंग जो आप इतने समय से सुन रहे हो। अब समझ आ रही है? और उनके दिल में शैतान डाल रहा था कि इस अगुए की शिक्षा मत सुनो। किसी ने थोड़ा मिसगाइड कर दिया मेरे बारे, वो तो होगा ही, क्योंकि सच्चाई का विरोध होगा। यीशु मसीह ने कहा था सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा। अब सत्य कोई मटेरियल नहीं है, याद रखना। सत्य एक ऐसा ज्ञान है, सच्चा ज्ञान, जो जैसे जैसे हमें समझ आता है तो आप आजाद हो जाते हो, फ्री हो जाते हो। हालेलुया। अगर यीशु मसीह में कोई चलकर बहुत परेशान है, कोई डिलीवरेंस नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है, तो इसका मतलब उसको सही से परमेश्वर के साथ चलना समझ नहीं है, सही से उसका रिश्ता नहीं बना, इसलिए वो परेशान है। या उसने कभी ध्यान नहीं दिया अच्छा वाला, मैं क्या सीख रहा हूं, क्या मैंने आज सुना, खुदा के दास ने आज मुझे क्या सिखाया, परमेश्वर के आत्मा ने उनके मुंह से क्या सिखाया जब तुम इधर हो। ठीक है, तो ये बात याद रखो आप सारे लोग। आज हमारे पास हजारों लोग हैं, एक दिन लाखों होंगे, लेकिन मैं वैसा ही रहूंगा जैसा हूं, ये मेरा विश्वास है और ये मेरी मांग है हमेशा खुदावंत। क्योंकि होता क्या है, जब कोई आदमी बढ़ता है, ऊंचा होता है, तो घमंड भी आता है। लेकिन मैं चाहता हूं अपनी लाइफ में कभी ऐसी चीज नहीं आएगी, ये मेरा विश्वास है। हम ऐसे प्यार में आपके साथ रहेंगे, आपकी सुनेंगे, आप भी सीखते जाना, हम एक अच्छी जिंदगी जिएंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए भी काम करेंगे। आप कर रहे हो परमेश्वर के राज्य के लिए काम के नहीं? देख रहे हो कौन परेशान है हालातों में, कौन है जो नहीं जानता सच्चाई को, परमेश्वर को, उन्हें गुड न्यूज देना, सुसमाचार देना, बड़े विश्वास से लाना। अगर कभी किराया भी खर्चना पड़े तो खर्च देना, ताकि उसकी रूह बचे। हालेलुया। तुम जानते हो गोरे लोग जो थे एक दिन, अभी तो नहीं, अभी तो गोरों को लोड है सही शिक्षा की।
एक दिन जो प्रेरित पौल के द्वारा और चेलों के द्वारा इस दुनिया में परमेश्वर का वचन फैला था, यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, ठीक है, तो ये जो परमेश्वर का वचन उन दिनों में फैला था, जो आज भी आप बाइबल पढ़ोगे तो आप मत्ती, मरकस, लुका, यूहन्ना, यीशु मसीह क्या कर रहे थे, क्या चेलों को सिखा रहे थे। और उसके बाद जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया तो फिर उन्होंने जब सेवा की तो आपको पूरा प्रेरितों का काम मिल जाएगा। उसको जैसे बोलते ना, प्रेरितों का काम, एक्चुअली काम तो परमेश्वर ने किए उनके द्वारा, ठीक है। तो उस बुक को ये भी बोलते हैं बुक ऑफ एक्ट्स, है ना, या उसको ऐसे भी बोल सकते हैं परमेश्वर के कामों की किताब, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन वहां पर जब हम देखते हैं वो लोग कैसे काम कर रहे थे, वो लोग क्या सिखा रहे थे लोगों को, अगर हम देखें तो वो आज नहीं है। उन्होंने जो यीशु मसीह को से सीखा और जो यीशु मसीह के द्वारा सीख कर उन्होंने जो परमेश्वर का काम किया, अगर हम ध्यान दें, अगर वहां सारी स्टडी करें प्रेरितों की बुक, तो वो लोगों ने जो परमेश्वर का काम किया, क्या सिखाया लोगों को, वो धीरे धीरे लोप हो गया है, ठीक है। अभी तो बहुत रीति रिवाज शुरू हो गया है, जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा का प्रबंध है, असली विषय, वो लोगों को आज अच्छे से समझ नहीं है। क्योंकि ये आप तगड़ा दिमाग रख लो अपने लिए कि बिना पवित्र आत्मा आप कभी भी अच्छे से नहीं चलोगे, बिना पवित्र आत्मा आप कभी भी अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पाओगे, बिना पवित्र आत्मा आप कुछ भी स्पिरिचुअल नहीं कर पाओगे और अच्छी जिंदगी भी आपके पास नहीं होगी पवित्र आत्मा के बिना। पवित्र आत्मा का प्रबंध ये है जो जिसने यीशु मसीह ने आकर इसी प्रबंध को बड़ा किया, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो गोरे लोग जो थे वो टीचिंग को पाकर, है ना, जैसे वो अपने पैसों का बड़ा हिस्सा 20%, 30%, 40% तक इन देशों में बेचते थे सेवकों के पास कि जाओ काम करो, सेवा करो। लेकिन वो लोग तो सच्चे दिल के लोग थे, वो तो चाहते थे कि लोगों की जिंदगी बचे। लेकिन धीरे धीरे जब दूसरे देशों वालों को पता चला, उन्होंने जो फॉरेन की करेंसी थी, ऐसी चीज, उसको बंद कर दिया। अभी इंडिया में ऐसे पैसे नहीं आ सकते, बिल्कुल बंद है। कोई गोरा वैसे तो गोरे भी, अब ये पुरानी बात है, ठीक है, ये पुरानी बात तब थी जब वो लोग शिक्षा में सही थे, जब वो लोग जानते थे रूह का बचना कितना जरूरी है। लेकिन धीरे धीरे वो लोग मर गए, सो गए मसीह में। अगली जनरेशन ने जो परमेश्वर का असली विषय था, काम था, वो बोली गई, उन्हें पता ही नहीं अब क्या करना है। तो अभी जो जनरेशन है वो गोरों की, वो उनके पास वो ज्ञान ही नहीं रहा, वो तो अपनी जिंदगी जीते हैं, वो शराबें पीते, गलत चीजें करते हैं। अब उनके अंदर वो धार्मिक मन नहीं रहा। अगली पीढ़ी में जो इस समय पीढ़ी चल रही है, ठीक है, इसीलिए वैसे तो ये बंद है, फॉरेन से ऐसी चीज आ ही नहीं सकती, ठीक है। लेकिन मैं ये पॉइंट आपको बता रहा हूं, आप क्या कर रहे हो परमेश्वर के राज्य के लिए, आपका परमेश्वर के राज्य के लिए क्या मन है, आपने क्या मन बनाया है। हालेलुया। आप कैसे ये एक रूह को बचाने का जो बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय, उसमें आपका फोकस क्या है, आपका ध्यान क्या है, मन क्या है, ये बड़ा विषय है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि जो कुछ तुम सीख रहे हो, समझ रहे हो, इन सब बातों का फल परमेश्वर तुम्हें देगा। आमीन। मेरा विश्वास है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है उसने सब कुछ एक नियम में रख दिया है।
अभी हमने जो ये वचन पढ़ा दूसरा पत्रस में, तो ये एक प्रतिज्ञा है परमेश्वर की हमारे साथ, एक वायदा है। तो वो अपने वर्ड में बता रहा है परमेश्वर कि जो कुछ तुम्हें इस जीवन में, ये जो जीवन तुम्हारे पास है, ये शरीर, तो शरीर में रोटी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, घर भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, जॉब भी चाहिए, है ना, कोठी भी, कार भी, कुछ भी, सारी चीजें चाहिए जो जीने के लिए, ठीक है। तो परमेश्वर कहते हैं वो भी, वो चीज भी, और तुम्हारी भक्ति का जीवन, आत्मिक जीवन, उसके लिए भी जो चाहिए, इसके लिए भी जो चाहिए, उसके लिए भी जो चाहिए, मैंने यीशु मसीह की पहचान के द्वारा दिया है, ऐसे परमेश्वर कहते हैं। अब इस वचन को आपका जो मन है, आपकी जो समझ है, वो काम करना चाहिए, वहां रहना चाहिए। बोलो क्या करना चाहिए? ये जो वचन है आपके मन में, इसकी समझ चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए। क्या परमेश्वर कह रहे, ये वचन क्या कह रहा है? अगर आपके दिमाग में, ब्रेन में, मन में ये बात है, तो वो वचन क्या करेगा? काम करेगा। अभी तो क्या हो रहा है ना, जैसे डिलीवरेंस के लिए लोग कुछ ना कुछ शरीर पर लगाते हैं, है ना। अभी वो क्या कहते हैं, कपड़े के ऊपर भी वचन लिख कर देते हैं ना, किसके लगाओ आपका भला होगा। लेकिन मैंने जो सीखा है बाइबल से, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास बाइबल भी है, इसमें कितने वचन है। अगर हीलिंग इससे होनी है तो फिर आपको इससे भी लगाने से हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसमें तो बहुत वचन है। लेकिन ठीक है, जैसे जैसे किसी को समझ है वो कर रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन इस बात को सीखो। वचन में ये ऐसे लिखा है, ये वचन मिलेगा आपको इब्रानियों में। आज मैं पढ़ाना चाहता हूं थोड़ा सा ये वचन आपको, ताकि आप इस वचन से सीखो, क्योंकि हमारा काम है सिद्ध बनना, आगे बढ़ना, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। क्योंकि जिंदगी अच्छी आपकी इसी से होनी है। तुम बड़े लकी हो कि तुम राइट चीजें सीख रहे हो, सही वर्ड को सीख रहे हो। अगर तुम्हारी जिंदगी में ये अच्छे से बैठ गया ना, खुद तुम्हारा घराना एक जबरदस्त ब्लेस होगा, और तुम बड़े लोगों को और भी ब्लेस करवाने के लिए परमेश्वर का काम भी करोगे, ठीक है। तो यहां पर 4:2 में लिखा, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। तो परमेश्वर का हर वचन, जैसे वो वचन जिसमें यह लिखा था, यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से तुम चंगे किए गए, ये परमेश्वर ने बता दिया, और परमेश्वर ने अपना काम पूरा भी कर दिया। बोलो, यीशु मसीह ने कोड़े खाए या नहीं खाए? क्रॉस पर मरा, आपके लिए शरीर तोड़वाया, एक तो आपको पाप से बचा छुड़ाकर धार्मिक जीवन देने के लिए, और दूसरा ये लिखा उसने कोड़े खाए बहुत शरीर पर, तुम्हें तुम्हारी बीमारियों को खत्म करने के लिए। तो ये वचन कहां चाहिए? ये वचन कब आपकी जिंदगी में काम करेगा? जब वो आपके मन में होगा। हालेलुया। रीति के अनुसार नहीं, बोलो, रीति अनुसार नहीं। जब ये वचन आपके मन के अंदर होगा कि ऐसा परमेश्वर ने किया है, ये काम बदल नहीं सकता, वो पावरफुल परमेश्वर है, वो उसका एक बिंदु मात्रा भी उसकी बात की आगे पीछे नहीं हो सकती। जब तुम्हारा फोकस, ध्यान, अभी तो शैतान ने क्या कर दिया ना, कितनी डिनोमिनेशंस बना दी, अलग अलग टीचिंग्स, डॉक्ट्रिन बन गई है। एक प्रभु, एक हॉली स्पिरिट, एक विश्वास, एक बपतिस्मा होने के बावजूद भी शैतान कामयाब हो गया दुनिया में। इसीलिए परमेश्वर के लोग अलग अलग डिनोमिनेशंस में, अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग चीजें कर रहे। इससे किसी ने इसको सुन लिया, उसको सुन लिया, या वो आए,
आपको नेगेटिव कर दिया, ये कर दिया, उससे गड़बड़ हो रही। अगर वो चीज ना होती तो दुनिया में आज आपको परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। कहा या नहीं कहा? तो जगत की ज्योति का मतलब दूसरे लोग जो अंधकार में, अंधेरे में, अंधेरे में, तुम्हारे जीवन से उनको क्या मिलेगी? रोशनी। लेकिन यहाँ तो हम कभी कभी मिलते हैं मसीह लोगों को 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से प्रभु में, बीमार हैं, दुखी हैं, हालातों में, परेशानियों में। क्योंकि क्यों है? उन्हें सही से बात समझ नहीं आ रही, उनमें बात फिट नहीं बैठ रही। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह में ही हो, आप आ रहे हो संगति में, चल रहे हो, लेकिन आप बस ये सोच रहे हो, एक तो कोई एक नॉर्मल मन होता है जिसमें हम प्रभु के साथ ही होते हैं, यीशु मसीह पर ही विश्वास करते हैं, हाँ ऐसे, लेकिन फिर हमारा काम नहीं हो रहा। उस अगर नहीं काम हो रहा तो मतलब उसके लिए अब विश्वास और तेज चाहिए, मन और स्ट्रांग चाहिए, चाह तेज चाहिए, फोकस तेज चाहिए परमेश्वर से वो काम लेने के लिए। हालेलुया। अगर तुम नॉर्मली ऐसे आए गए तो उससे कई बार काम नहीं होते। इसीलिए संगति क्यों जरूरी है? इधर जब हीलिंग होती है उसको देखना क्यों जरूरी है? इधर गवाहियां जब होती है उसको सुनना क्यों जरूरी है? उससे आपका विश्वास तेज होता है, आपका मन बढ़ता है परमेश्वर की ओर, और वो जो विश्वास तेज होता है, मन बढ़ता है, उससे हमारा रोग जाता है, उससे हमारी प्रॉब्लम जाती है, उससे हमारे हालात जाते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात अच्छे से समझ आ रही है? सबको? तो मैं ये कह रहा हूं, अकॉर्डिंग टू बाइबल जो कुछ परमेश्वर का वचन कह रहा है उसके अनुसार परमेश्वर का हर वो बात, वचन जब हमारे मन में विश्वास के साथ बैठेगा फिर उसका रिजल्ट आएगा, ये परमेश्वर ने कहा है। तो वो वचन जिसमें परमेश्वर ने आपके लिए काम किया, इधर देखो ध्यान से। अगर आज बीमार हो, आप दुखी हो, आपकी बॉडी में कोई रोग है, हालात है, किसी भी प्रकार की सिकनेस है, ठीक है, बीमारियां हैं, तो आपने क्या करना है? आज से मैं जो आपको एक तकनीक बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं परमेश्वर के वर्ड का, आपके मन के अंदर ये बात अगर अच्छे से बैठ गई विश्वास के साथ, नहीं परमेश्वर महान, वो सच्चा है, उसने ये काम किया है, मुझे बीमारियों से मुक्त करने के लिए ये काम किया है, ये मेरे लिए नहीं। वचन ऐसे कह रहा है, यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे की। अगर ये वचन, ये बात परमेश्वर सच्चा है, आपके अंदर बैठा तेज तेज विश्वास से, तुम ध्यान दे रहे हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो तुम्हारी बीमारी क्या हो जाएगी? चले जाएगी। यही करना है। आप जानते हो, जब आप मोस्टली हीलिंग्स के बारे में पढ़ोगे, किसके बारे में? जो हीलिंग्स जहां बाइबल में लिखी गई ना, अगर वो हीलिंग्स नहीं लिखी जाती, उनका रिकॉर्ड बाइबल के अंदर नहीं होता, तो आज हम लोग कैसे हीलिंग करते? हमें तो पता ही नहीं होना चाहिए, पता ही नहीं था ये चीज ऐसे होती है। जैसे अलग अलग धर्म, अलग अलग ग्रंथ, उनमें ऐसी चीज नहीं है। ऐसी चीज बोलो क्या नहीं है? उन ग्रंथों के अंदर ऐसी हीलिंग करना, हीलिंग का कोई विषय कोई नहीं लिखा। तो अब नहीं है तो वो करते भी नहीं। वो हॉस्पिटल जाते हैं, कोई भी बीमारी है, घर में वो हर प्रकार, उनमें क्या करते हैं वो लोग, जो संसार के लोग हैं, हर प्रकार की दवाइयां अपने घर में रखते हैं, इमरजेंसी में काम आए। बोलो, तो हमारे बंदे क्या करते हैं? वो दवाइयां तो नहीं रखते, लेकिन तेल तूल चीजें ऐसी, कपड़ा ऐसी चीज, पानी, ये बड़ा रखते हैं। उन्होंने दवाइयां रख ली, इन्होंने ये रख लिया, ठीक है। अभी इधर ध्यान दो। लेकिन वो लोग सोचते हैं हम बुद्धिमान है, समझदार है, ये देखो कोई भी प्रॉब्लम आएंगे हम दवाई निकालेंगे, खाएंगे, क्योंकि उनके पास ऐसी नॉलेज नहीं है। उनके ग्रंथ के अंदर ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि ऐसे परमेश्वर हील करता है, ऐसे छुटकारा होता है, ऐसे कोई डिलीवरेंस आती है।
इसीलिए पूरी दुनिया में ये प्रचार करना है। ऊंचा बोलो हालेलुया। आज बरकत आनी बड़ी ज्यादा। अगर तुम इस बात से भी चुप हो जाओगे तो फिर आपने नेगेटिव हो गए उस बात के लिए। क्या हो गए? आपके दिमाग में ये है कि खुदा के दास ने अब बरकत की बात की है तो वो हमें थोड़ा शर्मिंदा करने के लिए बात कर रहा है, ताकि आप इससे भी आमीन बोलते हो ऊंचा कि नहीं। लेकिन अगर आपने अपने आप को रोक लिया तो आपने अपने आप को नेगेटिव कर लिया। क्या कर लिया? आपने नेगेटिव कभी नहीं करना। आपने खुदा के काम में, खुदा की चीजों में, बातों में हमेशा स्ट्रांग रहना। क्या रहना है? हमेशा स्ट्रांग रहना है। ठीक है, सुनो तो ध्यान दो। तो जब यहां हम हीलिंग में पढ़ते हैं, हीलिंग कैसे हो रही थी, ये आपके दिमाग में बात चाहिए ना। बोलो, हीलिंग कैसे हो रही थी? हीलिंग कैसे लोगों को मिल रही थी उस टाइम? ठीक है, ये बड़ा विषय है। आज बहुत सारे बिलीवर्स है ना, अभी पूरी दुनिया में प्रभु के लोग काम कर रहे हैं, है ना, सब बता रहे हैं ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अभी तो इन दिनों में ड्राई फास्ट स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे? आप समझते हो ही नहीं। जिसमें जितने दिन भी आपने क्या कहते हैं उसको, फास्ट है, 5 दिन का या 7 दिन का या 10 दिन का, कुछ भी नहीं खाना, कुछ एक छोटी चीज भी नहीं खानी, पानी तक भी मुंह में नहीं लेना। तो ये सेवक बता रहे हैं ना कि ऐसे करो तुम्हारा काम होगा। तो उनके साथ जुड़े हुए लोग कर रहे हैं, है ना। जैसे हम संसार में पहले थे, पंडित के पास जाते थे, बाबा के पास जाते, वो कहते हैं ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। एक डेरा था और उनके जो बिलीवर्स थे हमारे पास आए थे, 12 साल भटक कर 5 साल अपने बाबा की बातों को पूरा किया, 7 साल संसार के बाबा, तंत्री बाबा, पंडित लोग और भी कई प्रकार के बाबा, 12 साल तक भटकते रहे। उनकी वाइफ पर दुष्ट आत्माएं आती थी, 15-15 दिन बेड पर रहते थे। उसकी वाइफ मुंह विंगा हो जाता था, 15 दिन वॉइस, आवाज बंद, हाथ पैर टेढ़े, बेड के ऊपर है। वो बंदा बच्चों को स्कूल खुद भेजता था, खुद कपड़े धोता था, खाना बनाता था, सफाइयां करता था, 15 दिन हिलती नहीं थी। फिर वो जो भी उपचार करते थे या शदान अपनी मर्जी से छोड़ता था, फिर उठती थी। 12 साल तक भटकते रहे लेकिन आराम नहीं आया उनके। जहां वो एक डेरा था उसमें वो बाबा के पांव में गिरते थे जाकर, हमें छुड़ाओ। वो कहता था चलो 1 साल बर्तन साफ करने की सेवा करो, चलो अब 1 साल झाड़ू पोछे की सेवा करो। दूसरे साल जब मिले छुटकारा नहीं हुआ, तीसरे साल कोई और सेवा वहां डेरे की। 5 साल करके जब नई डिलीवरेंस आई, कोई चंगाई नहीं आई, फिर वो बाबाओं के पास जाने लगे, फिर भी नहीं आई। फिर वो परमेश्वर के पास आए तो आसानी से आ गई। बोलो, कोई कठिन काम नहीं किया इतना ज्यादा। कुछ कानून थे, कुछ बातें थी जो समझनी थी, कुछ ध्यान की बातें थी जो हमने उन्हें बताई, सिखाई, तो वो डिलीवरेंस बड़ी आई जो 12 साल से नहीं आई। वो छुटकारा जो 12 साल से नहीं हुआ, वो महीने खंड में ही हो गया। सोचकर देखो कितना पावरफुल है परमेश्वर। आज कितने लोग आए पहली बार? तो पहली बार वाले हो, आपको जुड़ना है। एक आधा महीना, 2 4 5 संगतियां लेनी है आपने, फिर देखना आपका काम बड़ा होगा। आपकी जिंदगी वो बन जाएगी जो आपने सोचा नहीं। अगर आप एक बार आए, दोबारा कभी आए नहीं, तो फिर कोई गारंटी नहीं आपकी, आपके जीवन की।
आप जुड़ो, सीखो, आपका काम 100% होगा यीशु मसीह के नाम से। आपकी डिलीवरेंस होगी, अब आगे बढ़ोगे, डिलीवरेंस लोगे। इसीलिए हम प्रचार कर रहे हैं। हमारा प्रचार करने का और कोई मकसद नहीं, आपके डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए, ताकि तुम लोग इसे शूट कर आगे बढ़ जाओ। ठीक है। अगर हम बाइबल में जितनी भी डिलीवरेंस या छुटकारा, हीलिंग्स देखें, तो यहां कई प्रकार से हुआ काम, बोलो। लेकिन इनमें सबसे मेन चीज थी, वो था परमेश्वर के ऊपर, प्रभु के ऊपर फेथ, मन का फेथ। बोलो, ये सबसे बड़ा विषय था। आप इस फेथ को, आप लोग ऐसे कहते हो ना, जैसे मैं आज इधर जो कोई यीशु मसीह में नहीं है, आज पहली बार आया लेकिन बीमार पड़ा, उसे आगे लाओ एक जन को, आपको एक्सपीरियंस समझाते हैं क्या होता है। ठीक है ना। प्रैक्टिकली ये चीज आपके अंदर बैठनी चाहिए, आपको ये बात समझ आनी चाहिए अच्छे से। अभी एक चीज आपको सिखाते हैं प्रैक्टिकली। एक ऐसा जन जो यीशु मसीह को नहीं जानता, चर्च में कभी नहीं गया, पहली बार आज अपनी प्रार्थना के लिए, चंगाई के लिए आया है। ठीक है। बहुत ज्यादा बीमार ना हो, मीडियम सा हो, ऐसा ना हो उठा ही ना जा रहा हो, तो तुम उसे ले आओ उठाकर। हाँ, माइक लो एक, मेरी बात कराओ थोड़ी सी, कैमरा डालो इसके ऊपर एक। ठीक है। हाँ बस बहुत है। क्या नाम है तेरा बच्चे? कपिल शर्मा। कहाँ से आए हो? सर जम्मू से। पहले कभी चर्च गए हो? नहीं सर, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आए हो? ठीक है। तो अभी इधर देखो ध्यान से, क्या चाहिए तुम्हें परमेश्वर से? सर मेरे पाँव को लगी थी सर, 2 साल हो गए, एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, सही से चल नहीं पाता, मतलब अब जब भी चलता हूँ पेन हो जाती है, मतलब स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। स्वेलिंग रहती है? स्वेलिंग हो जाती है जब भी चलता हूँ, मतलब पेन भी हो जाता है और साथ में स्वेलिंग भी। तो तुम्हें किसने बताया कि ये यीशु ठीक करता है? सर हमारे रिलेटिव थे, वो भी हमारे साथ आए हैं अभी, उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया था? वीडियो भी मैंने आपकी देखी थी सर। ठीक है। तो क्या तुम आज यीशु पर विश्वास करते हो? हाँ सर करता हूँ, सब पे करता हूँ मैं। हाँ सर करता हूँ। सब पे करते हो या करता हूँ? मुझे समझ नहीं आई क्या कह रहे हो। मैं करता हूँ, विश्वास करता हूँ है ना। ये देखो, इधर ध्यान दो। कोई भी बंदा ये कहेगा मैं विश्वास करता हूं, लेकिन जब इसको उसके बारे में पता ही नहीं, यीशु के बारे में, बोलो वो कौन है, क्यों आया, उसने क्या बताया, वो कौन है, जब इसको पता ही नहीं तो ये विश्वास कैसे कर सकता है? आप बताओ मुझे, बोलो। लेकिन हर बंदे से पूछो तो वो कहेगा मैं विश्वास करता हूं। जब इसको ये भी नहीं पता विश्वास किसको कहते हैं, क्यों करना है यीशु के ऊपर। लेकिन किसी से भी बात करोगे तो वो यही कहेगा। ठीक है। कहेगा या नहीं कहेगा? ये तो मैं तुम्हें एक तरीका समझा रहा था ताकि तुम लोगों को ये बात समझ आ जाए। हर बंदा नया भी उससे बात करोगे बोलेगा करता हूं मैं। क्योंकि एक वचन पढ़ते हैं हम आपके लिए, इसको भेज दो, अभी तू ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, छोटा सा काम है तेरा ये। लेकिन ये सारी बातें मैं तुम्हारे लिए सिखाने के लिए चीजें बता रहा हूं। ठीक है। तो ऐसे लिखा, रोमियो 10 अध्याय उसकी 14 से पढ़ते क्या लिखा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ये खुदा का कलाम बता रहा है कि जब उसके बारे में वो जानते ही नहीं तो उस पर विश्वास कैसे करेंगे, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया।
यशाया कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। और ये 17 में बड़ा अच्छा लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमेन। इधर ध्यान दो। अब ये बड़ा विषय है जो आप लोग भी हो, चाहे आपने यीशु मसीह के बारे में सुन लिया, समझ लिया, जान लिया, फिर आपने विश्वास कर लिया, आप 1 साल से चल रहे हो प्रभु में, 2 साल से चल रहे हो प्रभु में, ठीक है, लेकिन क्या आपको भी पता है विश्वास का मतलब क्या है? क्योंकि ये नॉर्मल विषय नहीं है। बोलो, एक विश्वास वो होता है जो हीलिंग के लिए करते लोग, हीलिंग के लिए दिमाग है, हाँ यीशु मसीह के नाम से काम होता, तो ये एक हीलिंग के लिए मन है, हीलिंग के लिए एक विश्वास है, वो भी विश्वास काम कर जाता है काफी लोगों के जीवन में, ठीक है। लेकिन वहां पर भी कभी कभी नए लोगों की जिंदगी में कभी कभी काम नहीं होते, लेकिन अगर हम हैं समझाने के लिए, उन्हें बोलते हैं हाँ हो जाएगा, आप सीखो, समझो बात। कई लोग कुछ टाइम जुड़े रहते हैं तो उनके भी हो जाते हैं, लेकिन हीलिंग के लिए जो बिलीव करते हैं लोग, हीलिंग के लिए जस्ट वो विश्वास उन्हें जिंदगी भर अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता। आमेन। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? अच्छे से आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है। जो हीलिंग के लिए हम बिलीव करते हैं, जैसे अभी कितनी चर्च है, कितनी मनुष्य है, वहां पर ऐसे भी जगह है जहां बहुत लोग जाते हैं, तो वो लोग क्या जाते हैं? जस्ट अपनी हीलिंग के लिए। नीचे कर कैमरा। नहीं, उसका लेवल ऊंचा है ज्यादा। अपने बंदों को बुला, अपने महान हेड को बुला, जो आपका महान हेड बंदा ना, वो आपको बताएगा। सुनो तो, देखो मेरी बात सुनो, ये बात सीखो आप लोग सारे। तो मैं ये बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था? स्टैंड के ऊपर ही लगा ले, अच्छा रहेगा तेरे लिए। हाँ, कंफ्यूज होते ये लोग। इधर बात सुनो मेरी ध्यान से। मैं ये बात कर रहा हूं कि आप लोगों में से भी जो साल से 2 साल से परमेश्वर के साथ चल रहे हो, ठीक है, 3 साल से चल रहे हो, है ना, इधर कई आते हैं ना 5 साल से भी प्रभु में चल रहे हैं, लेकिन उनका काम नहीं हुआ, उनकी डिलीवरेंस नहीं आई। क्या कारण है? क्या कारण है? कारण ये है कि वो ये तो सोचते हैं हम विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास का भी असली महत्व उन्हें अच्छे से नहीं पता, ठीक है, अच्छे से नहीं उन्हें पता। ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए, ये बड़ा विषय है, क्योंकि ये विषय अगर समझ आया, क्योंकि जानते हैं जो लॉन्ग टाइम तक किसी भी चर्च में जाते हैं, लॉन्ग टाइम से 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से, अगर उनका शुरू में कोई काम हो गया तो अच्छा है। अगर 2 साल 3 साल हो गए अभी तक काम नहीं हुआ, तो फिर और डिले हो जाएगा, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही अब करना क्या है, और डिले हो जाएगा। क्योंकि अब उनके पास जो मन है, फेथ है, वो नॉर्मल हो गया है, आ रहे जा रहे, खास नहीं है। होली स्पिरिट विश्वास गर्म नहीं, ऐसे स्ट्रॉन्ग वाला बिलीव नहीं। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? वो रुके रहेंगे, स्टक रहेंगे। जब मैं इंग्लैंड में था तो वहां जब मैं लोगों को मिल रहा था, यही हाल था, सच्ची। कोई डिलीवरेंस नहीं कई लोगों की, कोई हीलिंग नहीं, दुखी थे, अच्छे से चलना भी नहीं आ रहा था कई लोगों को, बने हुए थे लेकिन हालातों में थे, ठीक है, बहुत सारे लोग हालातों में थे। लेकिन मैंने वहां रहकर लोगों पर वर्क किया, लोगों को अच्छी चीज सिखाई कि कैसे तुम्हारी जिंदगी में ये सारी चीजें जा सकती है, तुम्हारी हीलिंग हो सकती है, तुम्हारी डिलीवरेंस जा सकती है। तुम्हारा मन खुलना चाहिए, खुलना ऐसे परमेश्वर की ओर। तुम्हारे अंदर एक दलेरी चाहिए, एक दलेरी।
अगर आप लोग बस नॉर्मली चल रहे हो, दलेरी नहीं है अंदर तगड़ी वाली, क्योंकि दलेरी किससे आएगी? आत्मिक जिंदगी से। जब आप आत्मा से चल रहे हो, जब आपके अंदर आत्मिक मन काम कर रहा है, आपके अंदर एक दलेरी काम आएगी। अगर वो दलेरी आपके अंदर काम कर रही है या आप काम कर रहा है, अब और ध्यान दोगे, आपका फेथ और स्ट्रांग होगा, उस टाइम में आप जीतोगे, हालात जाएंगे, बीमारियां जाएंगी। हालेलुया। तो हम यही काम करेंगे आप सबके लिए, इस मनुष्य के जितने भी जुड़े हुए लोग हैं और जितने भी आप नए लोगों को लाओगे, ये पूरे जो वीक्स हैं आज से, हालेलुया, आने वाले संडे, उससे आगे थर्सडे, फिर संडे, 25 दिसंबर तक लगातार हम इन बातों पर ध्यान दें, लगातार आगे बढ़ने की, हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए, ताकि तुम याब से भर जाओ, दलेरी से भर जाओ। हालेलुया। किस चीज से? तुम्हारे अंदर आनी चाहिए, क्योंकि ढीला बंदा, ढीला सोच, ढीला विश्वास आपको नॉर्मल कर देगा और आप अपनी बड़ी चीजों को नहीं ले पाओगे, बड़े कामों को नहीं ले पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? बड़े कामों को नहीं ले पाओगे। ठीक है? तो कितने लोग चाहते हैं कि मैं एक दलेरी से जीऊं, अब दलेरी से मेरा मन खुला रहे परमेश्वर की ओर, मेरा मन बड़ा रहे, बड़ा परमेश्वर के साथ। कितने लोग ऐसा चाहते हैं? सब लोग। तो फिर इन दिनों में तैयार हो जाओ, आप बड़े कामों को देखोगे, क्योंकि इन दिनों में हमने जो भी परमेश्वर से मांग रहे, उन्नति कर रहे अपनी प्रार्थनाओं में है, तो ये सब कुछ आपके लिए। तुम्हारा मन खुले, तुम लोग आगे बढ़ो, बड़ी हीलिंग, बड़े रास्ते खुले आप सबके लिए। इन दिनों के जो वर्ड परमेश्वर मेरे मुंह से देगा, उन पर आपने अपना फोकस बनाना है, उन पर आपने अपना ध्यान देना है, आप अपने मन को बनाना है। क्योंकि मैं जब बाहर भी था तो बड़ी चीजें वहां एक्सपीरियंस कर रहा था, और हॉली स्पिरिट मुझे वहां भी सिखा रहा था, और यहाँ तो मैं बना हुआ, और कई चीजें, क्योंकि मेरा काम ही है, मैं अनुभव करता रहता हूँ परमेश्वर के मन का। वो मुझे नई नई चीजें बताता है, कैसे 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 कैसे, है ना, वो सारी चीजें। तो ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए। अभी ये बात याद रख लेना, अगर कोई भी बंदा थोड़ा लॉन्ग टाइम से प्रभु के साथ चल रहा है, लेकिन उसके कई काम रुके, तो उसका मतलब वो नॉर्मल हो गया है। विश्वास ठीक है, हाँ, उसको पता है यीशु के बिना कोई दूसरा उद्धार करता नहीं, उसको पता है यीशु के बिना वो काम होना नहीं कहीं, उसको पता है दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा रास्ता, सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई प्रभु परमेश्वर के पिता परमेश्वर के पास जा नहीं सकता। इन वचनों से, इन बातों से आप लोगों ने अपना फेथ तो सेट कर लिया, आप लोगों ने ये तो मान लिया, हाँ, उसके बिना कोई नहीं। लेकिन आपका जो फेथ है, उसमें वो दलेरी काम नहीं कर रही, वो तगड़ा मन नहीं काम कर रहा, जिसकी वजह से आपके काम जो है वो रुके हुए। तो आप नॉर्मल रहना चाहते हो या बढ़ना चाहते हो? बोलो। इन दिनों में एबनॉर्मल लोग ठीक होंगे, जिनको डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते। इन दिनों में जो सालों से सोच रहे थे बेबी चाहिए, वो बरकत पाएंगे इन दिनों में वो। लेकिन ये जो मेरे मुंह से प्रोफेटिक वर्ड्स आ रहे हैं, इस प्रोफेटिक वर्ड के साथ आपको क्या करना है? आपको ध्यान देना है। इन प्रॉफिट, ये जो आपको वर्ड दे रहा है परमेश्वर मेरे मुंह से, आपने ध्यान देना है इस पर कि कैसा मन चाहिए, कैसा फेथ चाहिए। यस, ये होगा, ये कहा गया है, ये परमेश्वर के वर्ड ने कहा है, परमेश्वर के आत्मा ने ये बात कही है। क्योंकि ये बात याद रखना, जो वर्ड परमेश्वर का, जिसको आप पूरे दिल से लेते हो, आपकी जिंदगी में काम होते। अगर आप पूरे दिल से नहीं लेते, काम नहीं होते। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, क्योंकि हीलिंग के बहुत सारे तरीके दुनिया में लगे हुए, इधर कई फेक लोग भी खड़े हो चुके हैं जो परमेश्वर की कलीसिया को गुमराह कर रहे हैं। कितनी
डिनोमिनेशन, सेवकाइयां फेक, गलत खड़ी हो चुकी शैतान से, जिसे तुम फंस सकते हो। तुम्हारी जिंदगी गड़बड़ हो सकती है बड़ी, तुम सत्य से दूर हो सकते हो। इसीलिए अपने मन को पक्का करो और ध्यान दो राइट चीजों को पकड़ने के लिए, सही टीचिंग को पकड़ने के लिए। हालेलुया। समझ आ रहा है ये नहीं आ रहा? तो इसीलिए आज तो मैं जितना वचन आपको दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं हम क्या करने वाले हैं, और साथ साथ में आपको कई सारे पॉइंट भी परमेश्वर समझा रहा है। लेकिन ये कल से स्टार्ट है, इधर प्रे मतलब स्टार्ट है, चल रही है, लेकिन आपके लिए एक खास फोकस से इधर बैठ जाएंगे बच्चे, ठीक है ना। और भी आप लोग भी अपने मन को बनाने के लिए इन दिनों में, क्योंकि अब ये आपने सुन लिया, ठीक है। अगर आपने लिया है मुझे करना, तो फिर तो आप नजर आओगे। अगर आपने इसको नहीं लिया, है, जैसे परमेश्वर जो बात कर रहे हैं उसको लेना होता है, उसको अपने जीवन में पूरा करना होता है, तब आप बड़े फतेह को देखोगे, बड़े छुटकारे को देखोगे, बड़ी डिलीवरेंस को देखोगे। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है आज की जो मीटिंग है, जितने लोग भी हीलिंग चाहते हैं उनको मिलेगी, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से अवेलेबल है। लेकिन आज मैंने हीलिंग के ऊपर जो बात शुरू की थी, आई होप इसको संडे कंप्लीट करेंगे, इस संडे, ठीक है ना। क्योंकि मैं बता रहा था बाइबल के अंदर जो हीलिंग के बारे में लिखा है, आपको ये समझना है वो क्या है, क्या पॉइंट है वो, और अच्छे से डिटेल से मैं ये बातें आपको सिखाऊंगा इस संडे। फिर अपने फेथ को और पक्का कर सकते हो आप, हर चीज के लिए, हर बात के लिए, ताकि परमेश्वर की पावर को हम देखें और कामों को भी देखें। हालेलुया। तो रेडी हो जाओ, इन दिनों में हम बहुत आगे बढ़ेंगे और बड़ी बरकत, बड़े विषय, बड़े काम, बड़ी हीलिंग, बड़ी ब्लेसिंग खुदावंद ने रखी है। उसने ये आसमान बनाया ना, सूरज बनाया ना, पेट्रोल डीजल बनाया ना, सोना बनाया, हीरे बनाए, बोलो किसके लिए? बोलो इंसान के लिए। ये सारी चीजें किसके लिए बनाई उसने? इंसान के लिए ना। तो आज भी जो हमारी जरूरत है वो कौन पूरी करेगा? वो परमेश्वर ही करेगा और पक्का करेगा, पक्का 100%। आप बस अपना ध्यान बनाओ, ठीक है। आपके वो चीजें जो आपकी बॉडी में बनी है, रुकावटें, जकड़न, कोई हालात, कोई रोग, वो सब खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह।